दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये कोई दूसरी संख्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है? 3:5 यानी 3:5, ठीक है। अब क्या होता है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कितना जोड़ दिया जाता है? 6। तो 6 जोड़ने पे ये संख्या है। इन संख्याओं का जो रेशियो है वो बदल क्या हो जाता है? 3:5 से क्या हो गया? 2:3, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो, यह न्यू रेशियो, यानी ये पुराना अनुपात है संख्याओं का, यह है नया अनुपात। जब हमने पहली संख्या में 6 जोड़ा तो रेशियो 3 से चेंज होकर क्या हो गया? 2, ठीक है। दूसरी संख्या में 6 जोड़ा तो रेशियो 5 से चेंज होकर क्या हो गया? 3। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम यूनिट कंसेप्ट से मतलब इसको हल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती है, वो कंडीशन आप समझ लो कि जब हम किसी संख्या के पुराने रेशियो में समान संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, और जो रेशियो चेंज होता है, यदि उनकी यूनिट में डिफरेंस सेम हो। क्या हो? यूनिट में डिफरेंस सेम हो। यूनिट का मतलब जैसे यहाँ 3 था, यूनिट 3 से बदल कर क्या हो गई? 2, यानी यहाँ क्या हो रहा है? -1 हो रहा है यूनिट, ठीक है। यानी यूनिट कितनी कम हो रही है? माइनस में 1 आ रही है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है? 5 से 3 हो रही है यूनिट, यानी इधर हो रही है -2, ठीक है। लेकिन ये हमको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। यदि यूनिट का डिफरेंस सेम हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं? उस डिफरेंस को एक्चुअल जो संख्या में वो डिफरेंस कर रहा है, जोड़ रहा है, उसके बराबर रख लेते हैं और यूनिट की वैल्यू निकाल के, एक यूनिट की वैल्यू निकाल के हम संख्याएं निकाल लेते हैं, संख्याओं का मतलब योग निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ यूनिट 1 आ रही है, यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, और यहाँ कितना आ रहा है? 2। यानी यूनिट में जो रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब 6 जोड़ने पे, वो यूनिट में डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है, यानी अलग अलग है। तो हम इसको डायरेक्ट मतलब यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर नहीं रख सकते, ठीक है। तो जब यूनिट सेम नहीं हो और कुछ जोड़ने पे या घटाने पे रेशियो चेंज हो रहा हो, तो हम इसमें यूनिट इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से, इस तरीके से निकालते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, दोनों रेशियो को, ओल्ड रेशियो को और न्यू रेशियो को। तो इधर हमने किया 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ गया? 10। और इधर किया 3 तिया 9, कितना आ गया? 9। तो हमको क्या करना है? जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे उसका क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस कर देंगे। यानी क्या कर देंगे? डिफरेंस। जैसे 5 दूनी 10 किया, 3 तिया 9 किया, 10 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो ये जो 1 है, ये क्या है? यूनिट है हमारी। क्या है? इसको हम लिखेंगे 1 यूनिट, इधर रहेगी हमारी यूनिट। अब बराबर इसके बराबर हम रखेंगे क्या? जो न्यू रेशियो है उनका डिफरेंस, न्यू रेशियो का डिफरेंस यानी अंतर, न्यू रेशियो का डिफरेंस। तो न्यू रेशियो का डिफरेंस क्या है? 2 और 3 का डिफरेंस है 1। इस 1 को किससे गुणा करना है हमको? इस 6 से। जब 6 प्लस किया है ना, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम किससे गुणा कर देंगे? इस 6 से गुणा कर देंगे और इसके बराबर रख देंगे। तो 6 को 1 से गुणा किया तो 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 6, ठीक है।
तो जब एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो वो पूछ रहा है संख्या है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, एक की 6 तो 6 18, यानी पहली संख्या हो जाएगी हमारी 18। ऐसे ही दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है क्या कि हमको यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, यूनिट की वैल्यू। हम बिल्कुल भी एक्स के लपड़े में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट की वैल्यू दो कंडीशन होती है, मैं आपको क्लियर कर दिया। यदि रेशियो चेंज हो रहा है, ओल्ड से नया हो रहा है, कब हो रहा है, जब उसमें हम कुछ मतलब जोड़ रहे हैं, समान संख्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब रेशियो में जो चेंज हो रहा है वो यूनिट का डिफरेंस यदि सेम हो, तो हम डायरेक्ट उस यूनिट के डिफरेंस को किसके बराबर रख देते हैं, एक्चुअल डिफरेंस के बराबर, यानी जो एक्चुअल में हम जोड़ रहे हैं उसके बराबर। ठीक है, और यूनिट की वैल्यू निकाल के इनमें से मतलब जो भी वो पूछता है उसका कुछ भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हो, जैसे इसमें यूनिट का डिफरेंस सेम नहीं है, यानी यहाँ एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है माइनस में, यहाँ -2 आ रहा है, यानी यहाँ 1 है या 2 है, तो उस कंडीशन में हम यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस कंडीशन में हम इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 3 9 5 दूनी 10, और इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे यहाँ, वो क्या होगी, यूनिट लिखेंगे उसको, यानी जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या लिखेंगे, जैसे 1 का यहाँ अंतर आया तो हमने लिखा 1 यूनिट, यदि 10 का भी अंतर आता है तो हमें यहाँ क्या लिखते हैं, 10 यूनिट। ठीक है, और जो यहाँ जो अंतर आएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 यूनिट और उसके बराबर। अब यहाँ जो लिखेंगे, जो जोड़ा जा रहा है, एक्चुअल में जो जोड़ा जा रहा है उसको किससे गुणा करेंगे हम, जो चेंजेज रेशियो के डिफरेंस से, किससे, चेंजेज रेशियो के डिफरेंस से। ठीक है, और जो यहाँ आएगा गुणनफल उसको इस यूनिटों के बराबर रखेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल के जो भी हमको निकालना होगा हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप और अच्छी तरह से मतलब क्लियर करने के लिए आप इसको ऐसे जमाइए, जैसे ये रेशियो था हमारा। ठीक है, 3 5। ठीक, ये चेंजेज रेशियो 2 और इतना 3। ठीक है, हमने किसमें दोनों में क्या किया था, +6 सेम योग किया था। ठीक है, इसमें भी +6 इसमें +6। ठीक है, बराबर इज इक्वल। ठीक है, तो यूनिटों का मतलब डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो, 2 में से 3 गया तो कितना आ गया, 1। ठीक है, कितना आ गया, 1, इन दोनों का डिफरेंस। जो इन दोनों का डिफरेंस आया इसको किससे गुणा करना है, जो हम एक्चुअल में जो संख्या बराबर में जोड़ रहे हैं, यानी 6 एकम 6, ये 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। ठीक है, इससे 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो कोई सी यूनिट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 यूनिट की निकाल सकते हैं, 5 की निकाल सकते हैं, 2 की निकाल सकते हैं, 3 की निकाल सकते हैं, और जो वो निकालेंगे वो क्या होगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।